हेलो एवरीवन, मैथोहब चैनल के इस वीडियो के अंदर अपन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वन शॉर्ट वीडियो नंबर सेकंड, है ना। वीडियो नंबर वन के अंदर आपने कितना कितना पार्ट कर लिया था अपन ने। वन शॉर्ट वीडियो में अपन ने स्टार्टिंग में ऑर्डर किया था, डिग्री किया था, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपने करा है, उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने कर लिए उसके अंदर, ठीक है ना। और फिर उसमें अपन ने एनसेट क्वेश्चंस किए, मैक्सिमम एनसेट एग्जाम्पल के सारे सवाल कर लिए हैं अपने। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हो गए हैं, ओके। मतलब वीडियो वन के अंदर अपन ने बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं, इसमें वर्ड वर्क कर लिए हैं। और जितने पार्ट बेटे मैंने आपको करवाए ना, आपको कंफर्म एग्ज़ाम में आते ही हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से लिख लिख के करना है रिटर्न के अंदर, है ना। फिर आज जो अपन वीडियो नंबर 2 कर रहे हैं, इस वीडियो नंबर 2 के अंदर अपन करने वाले हैं होमोजेनियस फॉर्म अपन करेंगे और लीनियर फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस फॉर्म, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोनों को चैनल को आप ध्यान से करना है इन दोनों वीडियोस को, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लिख के करेंगे। ये सारे सम इसमें अपन करने वाले, ऑल क्वेश्चंस, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सारा आपको इसके अंदर आएंगे, ओके। तो इन सबको आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है ना। तो अब वन शॉट वीडियो के बाद में भी आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेरी सिस्टमेटिक जो आपको इसके अंदर वीडियोस गिवन है वन बाय वन, उसको आप लाइन से करते जाना। तो लाइन से जब करोगे आप, तो आपको चैप्टर बहुत कॉन्फिडेंस आपको समझ में आएगा। और ये वन शॉट वीडियो तो आपको एग्जाम टाइम में, रिविजन टाइम में, जिनको जल्दी कोर्स करना है उसके लिए बहुत यूजफुल है, ओके। अब निकाल लीजिए अपनी कॉपी पेन, फॉर्मूला कॉपी, और डालो उसके अंदर हेडिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, इसमें ना बच्चा लोग मैं आपको पहले से लिख के रखता हूँ स्लाइड के अंदर, ताकि ना अपना समय थोड़ा सा बचेगा, कम टाइम में अपन ज़्यादा कर पाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले से मैंने लिख लिया, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये आप पहले समझ लो, फिर इसको पॉज करके आप लिख लेना पूरा। अब यहाँ जो वर्ड आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो वर्ड है होमोजेनियस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन डी वाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखें, यानी कि इसको बोलते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए कोई भी फंक्शन की, है ना। जब डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी अजीब सी लगती है। डेफिनेशन कैसे लगती है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। इन जनरल जब अपन मैथ्स में करेंगे यहाँ पर चैप्टर के अंदर, तो जो बाहर x की पावर n है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरली अपन क्या बोलते हैं, जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन x, ठीक है। तो जब ये y अपॉन x के फॉर्म में आता है, तो इस केस में पुट करते हैं अपन y इक्वल्स टू vx पुटअप करते हैं। y इक्वल्स टू vx का लॉजिक क्या होता है, यहाँ जो y अपॉन x आपको दिख रहा है, इस y अपॉन x को अपन v लेते हैं। तो जब x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, vx आती है। तो ये इसका लॉजिक है पुटअप करने का। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये होमोजेनियस इक्वेशन अपन ऐसे ही जो बोला ना आपको y अपॉन एक्स का फॉर्म होगा, एक कैसा आता है उसको पहले एग्जांपल से समझ लें। फॉर एग्जांपल क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा उसको सम को करने में। यहाँ एग्जांपल ये हुआ कि कोई सम अपना ऐसा चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कुछ मैंने आपको सम दे दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन 2xy, ठीक है। तो अब इसमें देखो, यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों की डिग्री कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर डिग्री चल रही है आपकी 2, देखिए अब डिग्री को ध्यान से अगर अपन यहाँ पर, तो इसमें पावर कितना चल रहा है, 2 पावर चल रहा है, यहाँ पावर 2 चल रहा है। तो यहाँ पर 1 और 1 दोनों की पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो पावर अगर 2 है तो यस, ये कैसा होगा अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन उठता है हाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स का फॉर्म कैसा होगा कि जब ऊपर और नीचे दोनों से पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो जैसे ही यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हो, तो यहाँ कितना बनता है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे कितने अपने पास है, जब डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पर, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स कट जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसलिए अपन डेफिनेशन ले रहे हैं कि किसका फंक्शन होना चाहिए, वाई अपॉन एक्स का फंक्शन होना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है, समझ गए आप लोग बराबर, ठीक है। तो आपको केवल कैसे पहचानना है, अपन देसी वैसे पहचानेंगे होमोजेनियस। देसी वे मतलब क्या हो गया कि ठीक है भाई, सम दे रखा है तो ऊपर और नीचे दोनों की पावर एक जैसे होना चाहिए। पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये फालतू तामझाम से कोई मतलब नहीं है अपने को। डायरेक्टली आपका सम यहाँ से हो गया, ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया। तो y को पुट कर दो आप vx इसके अंदर, ठीक है। जब y को अगर आप vx पुटअप कर दोगे और डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x करा, तो y कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर v x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पर x और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब मैंने क्या लगा दिया इसके अंदर, डिफरेंशिएशन लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इस वाले y को
और इस वाले डिवाइड एक्स को यहाँ पर पुट कर दोगे सम के अंदर। सम के अंदर पुटअप करेंगे, फिर लगाएंगे अपन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में वी को रिप्लेस कर देंगे, आपका सवाल हो जाएगा। समझ गए? मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि अगर होमोजेनियस फॉर्म एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में होमोजेनियस फॉर्म बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, तो होमोजेनियस फॉर्म को अपन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर अपने पास दूसरी चॉइस है तो अपन उस चॉइस के सम को अपन करेंगे। समझिए? अब होमोजेनियस फॉर्म का केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है कि यहाँ निकाला है अपने dy अपॉन dx निकाला है। अगर अपन इसको dx अपॉन dy कर दें, मतलब इसका कर दें पर रेसिप्रोकल कर दें, तो फंक्शन किसके फॉर्म में आ जाएगा? x अपॉन y के फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा। भाई अलजेब्रा में तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे केस 1 से करो चाहे केस 2 से करो, लेकिन सब में अगर लिखा हुआ आता है कि e टू द पावर x अपॉन y प्लस साइन x अपॉन y, तब तो ठीक है भाई, फंक्शन x अपॉन y का होगा, तो केस नंबर 2 में आएगा वो। अलजेब्रा वाला फॉर्म में आता है तो आपके पास दोनों चॉइस है, दो में किसी में भी कर सकते हो, पर अपन केस नंबर 1 में करेंगे अपन उसको, ठीक है ना। अगर सेकंड केस में जब सम आते हैं तो अपन इस x अपॉन y को अपन v पुटअप करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? x को vy पुटअप करते हैं। अब ये dx अपॉन dy है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये बन जाएगा आपका dx अपॉन dy, यहाँ लगाया आपने प्रोडक्ट लगा दिया, तो v y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y v का dv अपॉन dy। अब आप इस x की वैल्यू को और dx अपॉन dy को पुट करोगे सम के अंदर, सिंप्लीफाई करोगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, v को x अपॉन y से रिप्लेस कर दोगे, आपका सवाल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो अब रेडी हो जाए इस पे बेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर, उन क्वेश्चंस को लेना है आपको। चलो हैंड टू हैंड अपन करते हैं, लीनियर फॉर्म भी समझ लेते हैं यहीं पर, ऐसा करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर्मूले को अपन डाल दो आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डालिए, जिस पर मोस्ट टाइम पे फॉर द बोर्ड एग्जाम कंफर्म आपको क्वेश्चन आएगा। और इस पर बेस्ट क्वेश्चन और टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके सबकी PDF फाइल मिलेगी, शानदार मॉड्यूल मिलेगा, पूरा कंप्लीट बुकलेट आपको वहाँ मिल जाएगी, पूरी क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने आंसर्स मुझे वहाँ पर शेयर करें, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, डाउट को आप शेयर करें, ठीक है ना। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केस नंबर 1, तो पर क्या करते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में। मीन्स इसको आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ जो p एंड q होगा ये फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म होंगे, और इस पूरे सम में y की सिंगल टर्म होगी, और y की अगर सिंगल टर्म है तो वी से इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। बात पूरी समझ में आ गई आपको। अब जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जब सोल्यूशन लेंगे अपन, तो सोल्यूशन होता है इसका y इंटू आई एफ इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आई एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है e टू द पावर p dx होती है वैल्यू। देखो अभी आपको लग रहा है इतना हॉरेबल, लेकिन बहुत 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 सिंपल पार्ट है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, इसको अपन सम में समझते हैं। सेम वे से आएगा अपना केस नंबर 2। तो क्लियर बच्चा लोगों, केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया लीनियर फॉर्म का। अब केस नंबर 2 पर आते हैं लीनियर फॉर्म के। केस नंबर 2 में क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। मीन्स यहाँ पर जो p एंड q जो होंगे या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर ये कांस्टेंट टर्म होंगे हमेशा। मीन्स जब सम को आप आइडेंटिफाई करोगे तो देयर विल बी सिंगल टर्म ऑफ x, यहाँ पर क्या होगी x की सिंगल टर्म होगी, इसमें क्या होगा सिंगल टर्म ऑफ y। जब सिंगल टर्म ऑफ x अगर होती है तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर फॉर्म इन x बोलेंगे, वेरिएबल x हो गया यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में सेकंड फॉर्म को याद रखना थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आप केवल क्या करना कि पहले फर्स्ट वाले फॉर्म को कॉपी कर लिया आपने साइड में, और इस फर्स्ट वाले फॉर्म में x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। जब x और y को इंटरचेंज कर दो क्या बन जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा x और तो dx अपॉन dy, यहाँ बन जाएगा px इक्वल्स टू q। यहाँ बोला है p एंड q आर कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली, तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली हो जाएगा। जब यहाँ पर आओगे तो y को आपने x लिख दिया, आई एफ q आई एफ डी एक्स, यहाँ था dy, एक्चुअल में यहाँ पर है गलती हो रही है, फंक्शन ऑफ यहाँ पर dy होगा, है ना, इट इज़ dy। इसको dy अपन कर ही देते हैं हाथों हाथ। ये कलर लिया, वाइट कलर लेना है इंक का, इट इज dy, ठीक है ना, ओके।
इंटीग्रेटिव फैक्टर पर बनाएंगे, आई एफ क्या था, ई की पावर पी डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर पी डी वाई हो जाएगा। तो आपको लर्न करना है टाइप नंबर 1 को अच्छे से, और जब टाइप नंबर 2 पर आओगे तो x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो आपका टाइप नंबर 2 बन जाएगा। हाउ आइडेंटिफाई, इसमें सिंगल टर्म y की ढूंढना है, इसमें सिंगल टर्म आपको x की ढूंढना है। लीनियर फॉर्म एग्जाम में आता है तो बहुत बढ़िया फॉर्म है, इसको आप जरूर से अटेम्प्ट करिए और आप बिल्कुल नोट कर लो इस कंसेप्ट को या इस मेरी कमिटमेंट को या इस दावे को या प्रॉमिस को कि लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफर्म आता है, उसको अंडरलाइन कर लो, रट लो, ठीक है ना। और अगर आपको आ जाए, आपको कहीं पर यूज हो जाए तो इस मैथो हब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, यस सर आई गॉट इट, आपने बताया हमने किया, ओके, या टेलीग्राम पे भेजिएगा उस चीज़ को, कंफर्म बात। चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए फर्स्ट समय अपने पास में स्क्रीन के ऊपर कि शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस मच इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्या प्रूफ करने बोल रहा है कि शो करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होगा कि आखिर डिवाइड कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर अपन ऐसा नहीं बोल सकते यार कि ठीक है पावर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो ये तो होमोजेनियस हो गया, तो ये वाला काम नहीं चल पाएगा यहाँ पर। तो होमोजेनियस प्रूफ करने के दो तरीके, या तो अपन डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर के आए, या फिर अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन को अपन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इतना दे रखा है। अब इस एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स को रिप्लेस करते हैं अपन लेमडा एक्स से और वाई को रिप्लेस करते हैं अपन लेमडा वाई से। इससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स किससे रिप्लेस करेंगे, लेमडा एक्स, और वाई किससे करेंगे, लेमडा वाई से रिप्लेस करते हैं अपन। जब रिप्लेस किया आपने तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यहाँ भी होगा लेमडा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालो तो लेमडा लेमडा क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर कर लेना इसको, तो ये लेमडा स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया मतलब लेमडा की पावर 0 आ गई और ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, इसको है ना हटा देना लेमडा की पावर 0 को, व्हेन दे आर इक्वल मतलब क्या हुआ, जब ये इक्वल हुआ तो इसको बोलते हैं अपन दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक्चुअल में ऐसा करने से क्या हुआ, उसको लॉजिक को समझने अपन कि भाई ठीक है इक्वल हुआ तो इससे हुआ क्या, व्हाट हैपन, इससे होता ही है बच्चा लोगों कि जब अगर पावर इनकी सेम है पावर 2 2 तभी जाके लेमडा स्क्वायर कटे हैं। अगर थोड़ी सी सोचो कि वाई क्यूब होता तो वाई क्यूब में क्या बनता है, वो लेमडा क्यूब वाई क्यूब बनता, तो लेमडा कैंसिल नहीं होता यहाँ पर, और जब लेमडा कैंसिल नहीं होता तो पावर डिफरेंट हो गई इसकी, और जब पावर डिफरेंट होगी मतलब होमोजेनियस फॉर्म नहीं होता। तो ये इसको टेस्टिंग करने का तरीका होता है, सिंपल टेस्टिंग तरीका है। क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस करो लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करो लेमडा वाई से, लेमडा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे आपके। जब लेमडा कैंसिल हो गए तो यस वी से दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। होमोजेनियस फॉर्म आपको जरूर से शो करना है पहले और फिर सॉल्व करने के प्रोसेस में आएंगे। तो सॉल्व करने के प्रोसेस में y कितना पुट कर देंगे अपन, vx। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, ये जो डिवाइड एक्स है ना अपना, इस वाले प्लेस पर पुट करेंगे, फर्स्ट की बात चल रही है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपने पूरा लिख लिया है, y को पुट करना है आपको vx, डिफरेंशिएट करोगे, y का होगा dy बाई dx, यहाँ लग जाएगा u इंटू वी, v एज इट इज, x का 1, फिर x एज इट इज, v का डी अपॉन dx हो गया। समझ गए, इन दोनों को आपने फर्स्ट के अंदर पुटअप कर दिया। देखो क्या होगा, पुट कर दिया आपने तो इस वाले फंक्शन में राइट साइड में x पूरा कैंसिल होगा, फुल कंफर्म आपको हमेशा कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, कट जाएगा एक्स स्क्वायर, इस v को ले आए इधर, v अपॉन 1 कर दिया। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल मतलब v को एक तरफ कर रहे हैं अपन, x को एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, नीचे 1 प्लस वी एलसीएम आ जाएगा, ये 1 प्लस वी एलसीएम आया तो ये तो कट जाएगा पूरा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज, फिर 1 प्लस वी का इधर इंटू होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बाहर बैठा है माइनस साइन, तो माइनस का अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गलती होती है बच्चों से, उसको आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, ओके। अब ये वी स्क्वायर उड़ा दोगे, कितना हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब क्या करोगे, इस 1 प्लस वी को ऊपर ले गए, वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये 1 प्लस वी ऊपर जाएगा, 1 माइनस वी नीचे आ जाएगा, ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स नीचे आएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, इसको सेपरेट कर लो इंटीग्रेशन। आपको लग रहा है सिंपल, लेकिन सवाल फिर भी देखो कितना बड़ा हो रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, इसको पॉजिटिव कर लिया पहले, इसको प्लस का कर दिया v-1, तो माइनस को इधर ले लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा सवाल आपको, ठीक है।
अब क्या करो, ये v-1 ऊपर बना लो। कैसे फॉर्म करोगे v-1? ऊपर आपने -1 कर दिया, +1 कर दिया, और सेपरेट कर देंगे अपन v-1 अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 + 1 2 अपॉन v-1। ऐसा जरूरी नहीं आप ऐसे इसको ऐड करो, आप अलग अलग यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप इसको यहीं से आप अलग अलग कर दो, आप जो आपकी इच्छा लगे। इंटीग्रेशन आपको बेसिक आता है, आना करना चाहिए, ठीक है। अब ये टर्म बन जाएगी log की, log v-1, v को फिर रिप्लेस कर दोगे y अपॉन x से, जैसे आपने रिप्लेस किया v को यहाँ पर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 12th के बच्चों, इसका एलसीएम लोगे आप, x ऊपर चला जाएगा, ये सब पार्ट आप कर लेंगे। तो इस फॉर्म में आपको ला करके आंसर को छोड़ना है। जब ये log इधर जाएगा तो e की पावर y अपॉन x बनता है। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें कहाँ पर सम को रोकना है, कोई लिमिट नहीं होती इसकी। फिर भी आप कोशिश करो जहाँ मैक्सिमम टर्म तक आप ला सकते हो, जितना सॉल्व कर सकते हो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये डिफरेंस होता है जब आप मैथो हेल्प चैनल के आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको सम यहाँ तक लेकर के आना, आपको ध्यान रहेगा। और जब ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है ना, विजुअल भी हो रहा है, देख भी रहे हो आप इसको, तो आपको सम थोड़ा कॉन्फिडेंस से समझ में आएगा, हाँ ऐसा होता है ना। वीडियो को आपने सटासट देख लिया, आप कॉपी पेन लेकर आपको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे आपका पूरा पक्का हो जाएगा सवाल, और आप खुद फील करो सवाल थोड़े से बड़े आपको लगेंगे इसके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखें, आपके स्क्रीन पर है शो दैट फैमिली ऑफ कर्व। देखो फैमिली ऑफ कर्व मतलब जो इक्वेशंस आती हैं आखिरी में ना, वो इक्वेशंस को बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। यहाँ जो वर्ड है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या हुआ, dy/dx इज दिस मच, मतलब dy/dx के आपको वैल्यू इतनी दे रखी है, इज गिवन बाय दिस मच, मतलब आपको आंसर ये लेकर के आना है। तो सम के जितने पार्ट है उसको आप ध्यान से एलिब्रेट कर लें, अलग अलग पढ़ लिया आपने, यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब आप यहाँ दिमाग लगाता है कोई बच्चा कि भाई अगर वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या, तो करके देखो। वेरिएबल सेपरेबल मतलब बॉयज़ एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ, या बुक्स एक तरफ, कॉपीज एक तरफ, क्या पॉसिबल है इसको करना, क्या चेक करें आप, शायद नहीं है। उसके पहले आपको माइंड में आ रहा है कि सर ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 दिख रही है, तो पावर दोनों 2 आ गई, मतलब यस ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया, समझ गए। अब जब होमोजेनियस फॉर्म है तो क्या पुट करेंगे अपन, y = vx। इस क्वेश्चन में कहीं भी शो दैट नहीं बोल रहा कि होमोजेनियस है, तो जब शो दैट होमोजेनियस नहीं है तो अपन अननेसेसरी x को λx, y को λy पुट नहीं करेंगे। जैसे कि दुकान पे जाते हैं ना, पे शॉप पे जाते हैं, और शॉप पे क्या होगा, जो ऑर्डर दोगे वही लाएगा सर्वेंट, जो भी वेटर है वहाँ का। ऐसा थोड़ी कि आप बैठे हो उसने लस्सी पिला दी आपको, लो भी लस्सी पियो साहब, ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको ऑर्डर दे रहा है वही करना है बच्चा, लोगों फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सम को ध्यान से पढ़ना, जैसा बोल रहा है वैसा ही करना है। तो y कितना पुट कर दिया आपने, vx, वन टाइम डिफरेंशिएट किया dy/dx, vx का हो जाएगा 1, फिर x v का हो जाएगा dv/dx, ठीक है। अब इस y को और इसको पुट करोगे सवाल के अंदर, ये आपने पुटअप कर दिया लेफ्ट हैंड के अंदर पूरा, यहाँ पर राइट में पुट कर दिया था आपने, y को vx पुट किया है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली कर दिया मैंने स्टेप को। यहाँ जब y को पुट करोगा vx यहाँ पर, तो क्या होगा, v² x² होगा, और नीचे क्या होगा, यहाँ भी vx² हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से क्या होगा, v² कॉमन निकलेगा, नीचे से कॉमन निकलेगा ऊपर से x² कॉमन आएगा, नीचे से x² कॉमन आएगा, तो x² कट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो राइट की टर्म है वो x से पूरी फ्री होती है, कभी भी x नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस v को इधर शिफ्ट कर दो, -v हो गया, एलसीएम लोगे 2v एलसीएम आ जाएगा, इस 2v का इंटू हो गया, 2v² हो गया, ऊपर 2v² -v कर दिया, माइनस का v² बचेगा। अब करोगे वेरिएबल सेपरेबल, तो ये 2v ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 -v² नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इतना पार्ट आप कर लेंगे, ये 2v ऊपर गया, ये 1 -v² नीचे आ जाएगा, और dx/x, dx ऊपर चला गया, x नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर लोगे, ये आपने कहा इंटीग्रेशन। और उसके पहले कोशिश करना कि जो ये जब v नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इधर नेगेटिव थोड़ा सा ऑड लगता है, और मतलब सॉल्व करने में परेशानी आती है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, तो वो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा v² - 1। तो थोड़ा सा सम आपको कंफर्टेबल लगेगा, आप इंटीग्रेट करा आपने। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, इसको या तो t पुट कर लो वापस से, तो dt/t हो जाएगा। नहीं करना है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो log of v² - 1 हो जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो, समझ गए। जब यहाँ पर सारे log की बात चल रही है तो कांस्टेंट भी log c लगा देना। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, या फिर यहाँ पर log m - log n का फॉर्मूला लगा दो। मैंने क्या करा, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट के अंदर।
शिफ्ट करने के बाद में लॉग एम प्लस लॉग एन लगा दिया, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन हो गया, लॉग से लॉग को उड़ा दिया। ठीक है, अब आपने क्या पुट किया था, y इक्वल्स टू वी एक्स पुटअप करा था, तो v कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, तो v को यहाँ पर पुटअप कर दिया। यहाँ पर छोड़ना नहीं है सोल्यूशन आपको, ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लोगे, इसको शिफ्टिंग करोगे, तब जा करके आपका यहाँ पर आंसर इस फॉर्म में आता है। अब जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उस फॉर्म में उसको घुमा दो। अब देखो ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या आंसर में सी चाहिए वहाँ पर, तब क्या करना, यहाँ से शुरुआत से C1 चला देना पहले आप, यहाँ से पहले C1 चलने देना, ये तो लॉग लॉग कट गया, तो ये C1 यहाँ ने C1 कर लेना, नॉट ये C1 है, ये भी C1 है, यहाँ भी C1 चलने देना, फिर आखिरी में क्या करना, जो माइनस C1 है उसको एक नया कॉन्स्टेंट कितना पुट कर देना, C पुट कर देना, तो आपको जिस फॉर्म में आंसर चाहिए वैसा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है मज़ा सवाल करने में बच्चा लोगों, ठीक है, करिए सॉल्व, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट सम बहुत बढ़िया एनसीईआरटी का सम है, एग्जाम्पल 11, सम पे डालो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सम, शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट, मतलब दो पार्ट में है क्वेश्चन, पहला है प्रूफ करना है होमोजेनियस, तो क्या करोगे, क्वेश्चन लिखा आपने, यहाँ से dy बाई डिक्स निकालो सबसे पहले, तो ये टर्म यहीं पर रहेगी, ये टर्म बाकी टर्म नीचे आ गई। अब कैसे प्रूफ किया था आपने होमोजेनियस, पहले वाले सम में सोचो क्या था, x को पुट किया था लैम्डा x, y को पुट किया था लैम्डा y, और उसके पहले इस पूरे को सपोज कर लिया आपने f ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में सवाल है, फंक्शन है यहाँ पर x और y के टर्म है, तो क्या हो गया, f ऑफ एक्स वाई हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, देखो क्या होगा, यहाँ होगा लैम्डा y, यहाँ पर लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, यहाँ लैम्डा y, यहाँ पर लैम्डा x, तो दोनों के लैम्डा कॉमन निकल जाएंगे ऊपर से, ये लैम्डा मैंने कॉमन निकाल दिया। ऐसे ही नीचे होगा, यहाँ पर लैम्डा x होगा तो ये लैम्डा x, इसका लैम्डा y पर लैम्डा y, तो लैम्डा में कट जाएगा यहाँ पर। अब ये लैम्डा की पावर 0 आ गया, लैम्डा की पावर 0 मतलब लैम्डा नहीं है, और ये जो पूरा नंबर दिख रहा है आपको, ये वापस से क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। मीन्स क्या रिजल्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल्स टू हो गया एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि जो एफ ऑफ एक्स वाई था वो किसके इक्वल्स टू है, जब x को लिखा था लैम्डा x, y को लिखा था लैम्डा y, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ चेंजेस नहीं आया, तो चेंजेस नहीं आया मतलब ये क्या हो गया, होमोजेनियस फॉर्म हो गया। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि सम के दो पार्ट हैं, बच्चा होमोजेनियस प्रूफ ही नहीं करता है कि ठीक है यार होगा, चलने दो सवाल आपको, आगे बिंदास आगे बढ़ो, तो ऐसा नहीं करना, पहले आप इसको होमोजेनियस प्रूफ करना, फिर आप आगे बढ़ना, समझिए। आप क्वेश्चन देखिए क्या था, यहाँ पर आ गए अपन, ये डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स का फॉर्म है, तो अपन क्या पुट करेंगे, y को वी एक्स पुटअप करेंगे, मतलब y बाई एक्स को भी पुट करते हैं, तो ये y को वी एक्स पुटअप करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने विद रेस्पेक्ट टू x, इन दोनों वैल्यू को पुट करा आपने फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब यहाँ पर पुट कर रहे हैं अपन, समझिए। तो देखो y को पुट करोगे वी एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ भी y को वी एक्स, एक्स ये वाला x कट जाएगा, मीन्स राइट साइड में आपको कहीं भी x बचना ही नहीं है, यहाँ पर x पूरा पूरा कट जाएगा आपको यहाँ पर, देखो इसमें मैंने पूरा शो करा है, y को भी एक्स पुट करा, ये भी एक्स पुटअप कर दिया, ठीक है, तो एक्स एक्स काट दोगे सब एक्स कट जाएंगे, ये एक्स कट जाएगा, यहाँ देखो एक्स यहाँ मत काटना, यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा पहले, ये ना देखो, मैं आप गलती मत करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चीज़ को लिख करके इसको आप बहुत अच्छे से देख लो, इस चीज़ को, यहाँ पर है ना एक्स कभी भी कॉमन कटेगा नहीं, यहाँ से आपको एक्स कॉमन निकालना पड़ेगा, एक्स से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका cos v प्लस 1 होल अपॉन x cos v। अब x x को काटना, ये आपका राइट वे होगा, ठीक है, आया समझ में। तो आपको देखो ये स्टेप यहाँ पर आ गई, अब ये भी इधर आएगा तो माइनस का भी अपॉन हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos v एलसीएम आ जाएगा, cos v कैंसिल हो गया, तो ये बन गया पूरा नंबर यहाँ पर एज इट इज, माइनस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया v cos v। हाँ तो वो शिफ्ट नहीं होता, एक्चुअल में शिफ्ट बोलने में आता है, एलसीएम कंसेप्ट तो वही होता है पूरा, कि आप इसको वन से डिवाइड करोगे तो cos v आएगा, फिर cos v का इंटू, यहाँ पर हर तरीका ऐसा होता है, इसका ध्यान रखना है ना। अब ये v cos v कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन cos v बचेगा। अब क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब ये cos v ऊपर, ये इधर शिफ्टिंग कर लो, इनकी उल्टा पुल्टा कर दो सब, ये वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेट कर दिया, cos v का इंटीग्रेशन साइन v होता है, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, यहाँ log c लगा दो। कोशिश करना कि अगर आपको कोई टर्म log में मिल रही है
तो log c लगाओ, ताकि यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, log c इंटू एक्स हो जाएगा, सब थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आपको। v को रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, यहाँ पर v कितना था, y अपॉन एक्स, आंसर आ गया, छोड़ दो यहाँ पर, समझिए। अब आपके दिमाग में उठेगा सर हमने log c नहीं लगाया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर c आएगा, फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये आंसर आपका log c के फॉर्म में आएगा, तब भी आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है ना। तो सारे आंसर आपके करेक्ट होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखें स्क्रीन पर, फिर वही सवाल है, शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। पहला पार्ट प्रूफ करना है होमोजीनियस है। दौड़ाओ दिमागी घोड़े, क्या करोगे, यहाँ ध्यान रखना ये x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई मतलब केस नंबर 2, देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा आपने, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में निकालेंगे अपन dx अपॉन dy निकालेंगे, ध्यान रखना। तो dx अपॉन dy कैसे आएगा, इसको यहीं रहने दो, इस टर्म को राइट में ले जाओ, तो माइनस का हो गया, यहाँ से dy नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये आ गया, ये dx अपॉन dy का फॉर्म, ठीक है। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा क्यों करेंगे लॉजिक के साथ में, तो आपको लॉजिक ध्यान रखना है ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन वाई है, टाइप नंबर केस नंबर 2 है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं आए हो तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से देखो, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अब प्रूफ करना है होमोजेनियस, तो क्या करोगे, वही बात हो गया, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। अब x को रिप्लेस करोगे लेमडा x से, y को रिप्लेस करो लेमडा y से, पूरे सवाल में रिप्लेस करो, काटा पिटी करो, दोनों वैल्यू कैसे आ जाएगी आपकी, सेम आ जाएगी, दोनों सेम आती है तो यस ये होमोजेनियस है। और अगर सम दिया है होमोजेनियस का तो कंफर्म होमोजेनियस होगा, ये मान के चलना, ठीक है। अब केस नंबर 2 का सम है, तो x को कितना पुट करेंगे अपन यहाँ पर, vy पुट अप करेंगे। अब इस सम में एक चीज़ और है, 3 चीज़ है, पहला था होमोजेनियस, दूसरा है सॉल्व करना है, फिर आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है x0 y1 पर, मतलब c नहीं आएगा इसमें, c की वैल्यू आएगी इससे 0 और 1 की हेल्प से, करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आपने पुट करा x को vy, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान रखना, तो dx अपॉन dy, यहाँ पर v y का 1 होगा, फिर y और v का dv अपॉन dy होगा। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे आप फर्स्ट के अंदर, इसमें यहाँ पुट करोगे और x को पुट करोगे vy, तो इधर राइट साइड से y पूरा कट जाएगा आपका, y बचना ही नहीं है, ये पूरा y आपका उड़ जाएगा। ये पुट करा आपने, ऊपर से y कॉमन निकालना है ना, फिर y से y काट मत देना, y कॉमन निकालना है, तो उस y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस v को शिफ्ट कर दो इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड के अंदर शिफ्ट कर दो, ये शिफ्ट करा v अपॉन 1, इसका एलसीएम निकाल दो ना, ये 2 भी मत काट देना है यहाँ पर। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, मेरा एक वीडियो है, ये गलतियाँ नहीं करोगे तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना, जो कॉमन मिस्टेक होती है। कोई सम ऐसा होता है, मान लो 2x माइनस 4 अपॉन 2 है ना, और आपने 2 से 2 काट दिया, ये तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, राइट ऊपर से 2 कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कटेगा, ये आपका राइट तरीका होगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये प्रॉपर वे होगा, ये गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ से ना 2 से 2 मत काट देना है इसको आप, क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे 2e की पावर v, एलसीएम आएगा, ये एलसीएम शिफ्ट हो गया आपका ऊपर, ये पूरी टर्म कट जाएगी, तो कितना बचेगा, -1 अपॉन 2e की पावर v, वेरिएबल सेपरेबल कर लो, इस e की पावर v को ऊपर लेते जाओ, 2 भी लेते जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ dy अपॉन y, ट्राई करना कि जो कांस्टेंट टर्म इधर नहीं बचे, कांस्टेंट को भी ऊपर लेते जाना इधर, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेट करना है बोथ द साइड्स, लगा दिया आपने साइन इंटीग्रेशन का, e की पावर v मतलब e की पावर x का लगाओगे फॉर्मूला, तो e की पावर v वही के वही रहेगा, 1 अपॉन y का log y हो जाएगा, जब यहाँ पर log आ गया तो log c लगा दोगे, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर कंडीशन पुटअप कर दो, सम दे रखा है आपको x0 y1, तो पुट कर दो भाई, इसके अंदर x को 0 पुट करना है, y को 1 पुट करना है, तो एक्चुअल में भी पहले यहाँ पर v को हटाना पड़ेगा पहले, तो एक्चुअल में v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू y अपॉन x है, v की वैल्यू x अपॉन y है, तो x अगर जब 0 होगा, यहाँ मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कैसे लिखना है। देखो ये ना आप
पहले v को हटा देना। आप क्या करोगे, इसको ऐसा कर लेना 2e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ वाई। लॉग मैंने जनरली मॉड लगाते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन आना चाहिए हमेशा। जब आप यहाँ पर पुटअप करोगे तब आपकी ये वैल्यू आएगी, है ना। देख लो x कितना होगा, 0 होगा, 0 अपॉन वाई आपका 0 बन जाएगा। तो आप पहले रिप्लेस कर लेना v को, उसके बाद करेंगे, ठीक है। और y कितना 1 है, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो log c आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 2। तो डायरेक्टली इस log c को कितना पुट कर दूंगा, 2 पुट अप कर देना, ये 2 पुट कर दिया। और v को e x अपॉन वाई पर पुट कर चुका है पहले से, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसमें आप कुछ भी सॉल्व करने नहीं बचा आपको, कुछ आप शिफ्टिंग करो तो अननेसेसरी शिफ्टिंग में नहीं करना है आपको, ध्यान रखना। सॉल्व करना आपको तो समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कि कोई टर्म लॉग की होती तो सॉल्व होता वो, आप बेवजह इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो सॉल्व वाला पार्ट नहीं होता है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, अच्छे से करिएगा इसको, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस फॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख लो आप इस सम पे, मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन, बिल्कुल। दिख रहा है सम इतना हॉरेबल, सवाल है नहीं इतना हॉरेबल, आसान है। क्या होगा, जब यहाँ y अपॉन एक्स दिखा आपको तो केस नंबर 1 बन गया, मतलब अपन निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आपने सम लिखा, अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये dy यहाँ रहेगा, इस dx को नीचे लाओगे और ये पूरी टर्म को नीचे लेके आओगे। और ध्यान से लाना, देखो ये x और y भी साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर y बैठा है, यहाँ पर x बैठा हुआ है, तो साथ में अटैच करना। तो पहला पार्ट बोल रहा है शो देट होमोजेनियस, तो वही बात हो गई, करना वही है। ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, है ना। ये एफ ऑफ एक्स, देखो पीपीटी बेटा इतनी बेहतरीन बनी हुई है इस मैथऑप चैनल की, इसको बनाने में बहुत बहुत समय लगा है हम लोगों का, बहुत समय। और इससे आप लोग का एडवांटेज क्या होता है कि कोई सम स्किप किए बिना आपको बहुत परफेक्टली सोल्यूशन आपके सामने आता है, तो उसको आपको लिख लिख के करना है, आपका पूरा टाइम बच रहा है। इसको आप देखो, मतलब जो अगर आप दूसरे वीडियो देखोगे किसी और चैनल के, तो उसमें आपको घंटों लग जाएंगे, तब भी सम इतना परफेक्टली नहीं हो पाएगा। बहुत कम चैनल में ऐसा हो सकता है, वैसे नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन किसी को है तो मैं हर बार बोलता हूँ उनको हेड्स ऑफ मेरी तरफ से। और वहाँ नहीं कहीं मिलता है तो आपको मैथऑप चैनल पर आना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। देखिए अब होमोजेनियस कैसे पहचानेंगे अपन, x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से, y को लेमडा y से। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप क्या करोगे, देखो जब यहाँ लिखोगे लेमडा वाई लेमडा एक्स, तो लेमडा कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ लेमडा वाई होगा, यहाँ लेमडा एक्स होगा, तो वो लेमडा बाहर आ जाएगा। यहाँ भी लेमडा वाई होगा तो उसका लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ ये मिसप्रिंट थोड़ा सा, लेमडा स्क्वायर स्क्वायर बनेगा, और लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा कट जाएगा, कट जाएगा मतलब लेमडा की पावर 0 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में लेमडा पर 0 हटा देंगे अपन, तो दोनों वैल्यू कैसे आ गई, सेम आ गई। दोनों वैल्यू सेम आ गई मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया। इतना काम पहले करना पड़ेगा आपको। अब क्या हुआ, पुट करेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर लेगा आपका चेन प्रोडक्ट रूल, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है, ये आप पुट करोगे यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ये देखो ये वैल्यू डी वाई डी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर y को वी एक्स पुट कर दिया, यहाँ y को वी एक्स पुट कर दिया, यहाँ भी y को वी एक्स, यहाँ भी y को वी एक्स, यहाँ भी। आप जब कॉपी में कर रहे हो आपके पास स्टेप लिखी हुई है सामने, वहाँ देख लो आप स्टेप को भी, ठीक है। इन y को वी एक्स पुट अप करना, पुट कर दिया अपन ने। अब आप क्या देखोगे, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये x कट जाएगा, अब ये वाला x और ये वाला x बाहर निकलेगा, ये बाहर का x भी कट जाएगा आपका, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, ये और ये x भी बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, ये सारे x आपके राइट साइड से पूरे पूरे उड़ जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस फॉर्म में हमेशा dx अपॉन x ही बचता है एवरी क्वेश्चन के, बाकी सब उड़ जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब लगाना है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या होगा, इस v को लेके आओ राइट साइड के अंदर, माइनस भी कर दिया, अब एलसीएम लोगे तो ये v अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पर,
और एलसीएम आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, एलसीएम आ गया। तो ये दो टर्म तो यहाँ पर सेम रहेगी, लेकिन अब जब इस टर्म का इधर इंटू होगा तो बाहर बैठा है माइनस साइन, और जब ये टर्म ऊपर शिफ्ट हुई तो v का इंटू भी करना है अंदर, तो क्या होगा v स्क्वायर साइन v, ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, जब इस v का इसमें इंटू होगा तो v cos v। इस स्टेप में बहुत गलतियां होती हैं बच्चों की, आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली करना है। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, ये v स्क्वायर साइन v यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा v cos v, और v cos v कितना हो गया 2v cos v। वेरिएबल सेपरेबल, ये पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म नीचे मल्टीप्लाई, ये dx ऊपर x नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल में। अब इस 2 की आपकी इच्छा जिधर ले आना हो, तो मैंने यहीं पर रख दिया, इंटीग्रेट करा बोथ द साइड्स। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट कर लो ऊपर, या इसको सेपरेट कर लो, जो आपको ठीक लगे। आइदर वी अप्लाई वेरिएबल सेपरेट, आइदर वी अप्लाई बाय सब्स्टिट्यूशन, और वी कैन सेपरेट। तो मेरा सेपरेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सेपरेट मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये, तो जब ये अपॉन ये करा तो tan भी बचेगा, यहाँ पर v भी कट जाएगा, ये में 1 अपॉन कॉस भी कट जाएगा। इंटीग्रेट करोगे tan भी कितना होता है, सोचो कितना होता है, याद आया, माइनस लॉग कॉस, इसका लॉग, इसका 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कांस्टेंट लगा दिया आपने लॉग से, सबके कांस्टेंट मिला के लॉग से लगा दिया, ये आपका इंटीग्रेट हो गया। v को रिप्लेस कर दो, इसमें से माइनस साइन भी कॉमन निकाल दिया मैं दोनों में से, और यहाँ लग गया log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n लगा दिया। अब v को रिप्लेस कर दें आप, और माइनस साइन ऊपर लेते गए अपन, माइनस साइन से अब log भी क्या दोनों तरफ कट जाएंगे इसके, अभी ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सब आपको, देखना है ना। अब ये जब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन से इसको उल्टा करोगे 1 अपॉन दिस, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो ये स्टेप आ जाएगी। यहाँ पर एक स्टेप आप बढ़ा देना, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप कैसे आएगी। इसमें ना आप जब लगाओगे प्रॉपर्टी तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन वी कॉस ए बन जाएगा, इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आप कर दो रेसिप्रोकल, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, समझ गए। अब क्या करना है, v को रिप्लेस कर दो, v को रिप्लेस किया, जो भी आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सॉल्व मतलब है x काट दोगे आप, c इधर ले आओगे, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आया मज़ा सम के अंदर? आपको लग रहा हो क्या सर क्या मज़ा इस सवाल के अंदर, है ना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप मैथ्स में डूब के करोगे तो जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपको करने में अलग ही आनंद आता है, वाह क्या मैथ्स चल रहा है, वाह क्या मैथ्स चल रहा है। और आप मैथो हब चैनल के मैथ्स को करोगे तो आपको मास्टरी ऐसे 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 आ जाएगी, है ना। और आपको ये मैथो में चैनल आपको बी तक के मिलने वाले, पूरे कॉलेज लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप चैनल के साथ में आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्रिप्शन आप करते रहिएगा, आपको सब चीज़ें टाइमली मिलती जाएगी। CUET के भी पेपर्स आपको डलेंगे, उसके भी MCQs ओपन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर। देखिए जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बच्चा लोगों, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सिंगल टर्म ऑफ y, एक पूरे सवाल में y की सिंगल टर्म है, मीन्स आप ट्राई करेंगे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या होगा, आपको उसको डिवाइडिंग बाय पहले करना पड़ेगा x। जैसे डिवाइडिंग बाय x करोगे तो क्या होगा, dy by dx, यहाँ आ जाएगा y अपॉन x, यहाँ x कट जाएगा, x बन जाएगा। इसको अपन जब कंपेयर करेंगे अपन dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से कंपेयर करा, देखो कंपेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो ठीक है कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, ये रहा 1। p मतलब क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है तो p मिल जाएगा आपको 2 अपॉन x मिल जाएगा, q मतलब ये वाली टर्म मिल जाएगी। समझ गया बात पूरी, है ना। अब क्या होता है, आपका दिमाग लगा हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, क्या ये होमोजेनियस होगा, तो होमोजेनियस तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये आप लगा देख लो, कहीं होमोजेनियस नहीं दिख रहा है ना। वेरिएबल सेपरेबल कोशिश कर सकते हो, y एक तरफ x तो होगा नहीं वो, तो आपको किस पर आना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म पर आना पड़ेगा। समझ गए बात को। अब जब लीनियर फॉर्म में होता है तो सोल्यूशन कॉपी कर दो पहले। सोल्यूशन क्या होता है, इतना इतना सोल्यूशन होता है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस c होता है। अब आपको निकालना IF निकालना है, तो IF का फॉर्मूला क्या था, e की पावर p dx। देखो फॉर्मूला कॉपी में लिखा है आपने, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, उसको आप सामने खोल के रखो। अब e टू द पावर p dx, p मतलब कितना है 2 अपॉन x dx, 2 बाहर आ जाएगा,
1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन कितना होगा log x। देखो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट सी मत लगाना, ये गलती नहीं करना। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सी लगा उलझ जाते हैं सवाल में। सी आपको यहाँ डायरेक्टली पूरा फाइनल यहाँ पर लगता है, ये फॉर्मूले के प्रूफ का पार्ट होता है। कैसे लगता है अपना यहाँ विषय नहीं है, अपना आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है। यहाँ पर डायरेक्टली सी को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ई की पावर log x स्क्वायर बचेगा। ई और log कैंसिल हो जाते हैं तो आई एफ कितना मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इतना पार्ट आपको ध्यान से लेकर के आना है, समझ गए। अब इस आई एफ को क्यू को यहाँ पुट करना है सम के अंदर। तो क्यू कितना है, देखो क्यू एक्स पुट करोगे, आई एफ पुट करोगे आप एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, एक्स क्यूब मिल जाएगा डी एक्स। और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर 4/4। परफेक्टली वैसे आपका सॉल्यूशन आता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लीनियर फॉर्म अगर एग्जाम में आता है तो इन सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। लीनियर फॉर्म, सिंपल फॉर्म, टू द पॉइंट, चलो आपका सम कंफर्म आपका बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं लीनियर फॉर्म का, सॉल्व द फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस y इक्वल्स टू cos x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन लीनियर फॉर्म है, कैसे मालूम पड़ रहा है, सिंगल टर्म ऑफ y, तो ठीक है भाई सिंगल टर्म ऑफ y होगी। तो पहले फॉर्मूला कॉपी कर लिया आपने, ये होता है, कंपेयर करोगे तो p का मतलब कितना मिलेगा -1, q का मतलब कितना मिलेगा cos x। यहाँ से p मिल गया और q मिल गया आपको, समझ गए। अब इस फॉर्म में फॉर्मूला कॉपी करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, बस ये फॉर्मूला होता है। पहले अपन आई एफ निकालेंगे, आई एफ का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, e की पावर p डी एक्स, ये कॉपी कर दे, e की पावर p डी एक्स, यहाँ पर p को पुटअप कर दो तो e टू द पावर कितना आ गया, -x आ गया, ठीक। अब इस आई एफ को p को पुट कर, q को पुट करेंगे अपन सम के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, ये पुटअप कर दिया आपने। ये आई एफ मतलब e की पावर -x और q मतलब कितना था, cos x था। ये रहा q, देखो ये q था, cos x, इन दोनों को आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब क्या होता है, ये सम यहाँ आके उलझता है। आपको क्या करना है, इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर आप यहाँ करने की गलती करती तो आप सवाल में थोड़ा उलझ जाओगे। तो बेटर होगा इसको आप आई करके बाहर निकाल लो कि लेट आई इज दिस मच। और आप वन शॉर्ट वीडियो देखोगे मैथहब चैनल का, तो उसमें इस पूरे टाइप को मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। टाइप नंबर कुछ होगा शायद, आप देखना 16 17 कुछ आ रहा होगा टाइप नंबर। यहाँ लगाएंगे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसकी स्पेशलिटी होती है इसमें आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आ जाएगा। पर फिर भी अपन आइलेट को प्रेफर करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे आखिरी में आता है, तो सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अप्लाई किया आपने फॉर्मूला, इसको रटना है, बार बार बोल बोल के रटो इसको, फॉर्मूले को रटना है ऐसा है ना। फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, पूरा लिख के रट्टा मार लो इसको और सारी वैल्यू को पुटअप कर दो। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स, है ना, डिफरेंट राइट कर दिया मैं इसको। अब e टू द पावर -x क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1, तो -1 बाहर आ गया। यहाँ होगा e की पावर -x अपॉन -1, तो वो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। क्यों नहीं करा भाई, अच्छा एक नेगेटिव और बैठा हुआ है तो वापस से नेगेटिव हो गया, ये समझ गए। अब इसको एक बार और लगाएंगे बाय पार्ट्स यहाँ पर, तो हमें डायरेक्टली लगा दिया कैसे, ये फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन cos x, जब इसको इंटीग्रेट करोगे e की पावर -x, और ये नेगेटिव और ये जो नेगेटिव था फॉर्मूले वाला वो हो जाएगा पॉजिटिव। हमेशा 2 बार लगेगा इसमें, 2 बार लगने के बाद में ये नंबर जो है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये क्या होता है, आई बन जाएगा, समझ गए। इधर स्टार्टिंग में से कॉमन नंबर निकाल लिया, ये आई शिफ्ट होगा 2i, 2 को नीचे ले आओ, ये आपके आई की वैल्यू आ गई। आया समझ में। अब इस आई को पुट कर देंगे जहां से आपने आई को बाहर निकाला था, पुटिंग इन सेकंड कर दिया, यहाँ पर आई को पुट कर दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसमें आप चाहो तो e की पावर माइनस से डिवाइड कर दो पहले इसको, पूरी इक्वेशन को। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ आएगा c की पावर -x, तो वो ऊपर जाके कितना e की पावर x बन जाएगा। तो ट्राई करते हैं अपन कि y फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में अपन आंसर रखने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो पाए अपने को, तो y शुड बी फंक्शन ऑफ x।
जितना मैक्सिमम अपन कर पाए। समझ में आया क्वेश्चन सबको? बढ़िया, ठीक है, लिख के करना, अच्छे से करना। देखिए नेक्स्ट सम दिया मैंने आपको, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? देखो सिंगल टर्म y की दिख रही है, y की एक ही टर्म है, मतलब लीनियर फॉर्म होगा कंफर्म। लिख दो इक्वेशन dy dx प्लस py इक्वल्स टू q। कंपेयर कर लो, p मिल जाएगा, q मिल जाएगा। p मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? 1 अपॉन x। q का मतलब यहाँ पर आ गया। अब क्या करोगे? फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो पहले आपको आई एफ निकालना पड़ेगा। आई एफ का फॉर्मूला क्या है? e की पावर p डी एक्स। p को पुट किया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या होगा? e और log कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा आपको? x आ गया। ये इस x को और q को पुटअप कर दो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप पुटअप करोगे, इंटीग्रेट कर लो, x को नीचे ले आओ, यह आपका आंसर आ गया। मतलब y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का फॉर्म अपना आंसर होता है। ठीक है, देखो बच्चा आपके दिमाग में सर यार सर क्या करते हैं मेथो वाले उपाध्याय सर, तो सीधे सीधे स्लाइड दिखाते हैं। स्लाइड नहीं हो रही है बेटा, बिल्कुल आपको बिल्कुल हो सकता है ना कि चॉकलेट चम्मच में रख के आपको मुंह में दिया जा रहा है। आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, वीडियो को पॉज करना है और सवाल को मन से सॉल्व करना है। जहाँ गलतियाँ आती है वहाँ पर आपको देखना है। इतने शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट बिल्टअप होंगे इस चैप्टर के कि आपको बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी चीज़ों की। और एक एक स्टेप यहाँ पर करी हुई, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर। फिर भी आपकी कोई डिमांड लगती है तो मुझे टेलीग्राम चैनल में रिक्वेस्ट आप पुटअप कर दें, मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर ये चीज़ चाहिए, इसको और इसमें ऐड कर दो, आपको ऐड कर देंगे, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, लाइक जरूर से करिए। ओके, नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर है। सम कॉपी करो और सोचो क्या होगा, और सम पे डालो मोस्ट 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 टाइप पे क्वेश्चन। सीबीएसई एग्जाम में कई साल आया हुआ है क्वेश्चन। आप सीबीएसई पेपर निकालना, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। सोचो क्या होगा। आया कोई दिमाग में? बोलो कितने लोगों ने सोच लिया? पूरे सम में देखो y की सिंगल टर्म दिख रही है, ये रे y की सिंगल टर्म। अब अगर जब y की सिंगल टर्म दिख रही है, मेरे शूरवीर मेरे योद्धाओं क्या करोगे? अगर y की सिंगल टर्म दिख रही है तो आप ऐसा लाने की कोशिश करोगे, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में लाने की आप कोशिश करोगे, यह आपका टारगेट होगा। ठीक है ना, मतलब तो यहां पहुंचना है, ऐसा लाना है। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम कॉपी करा, इसको dy ऊपर शिफ्ट कर दिया, dx को इधर ले आए। ये टर्म अलग अलग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान रखना ये सिंगल टर्म्स हैं। ये इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। तो dy ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया dy बाई dx। अब क्या करना है? इस टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो, इसको राइट में शिफ्ट कर दिया, ये टर्म प्लस में आ गई, और उनको दोनों की पोजीशन भी आपस में चेंज कर दी। तो इसको शिफ्ट करने के बाद में ये टर्म लेफ्ट में पूरी आ गई, पूरी टर्म राइट में आ गई। तो देख लो अब ये पूरा फॉर्म यहाँ पर आ गया। अगर आपकी शुरुआत अच्छी कर दी आपने तो सम आपका बहुत आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज तो उलझे रहोगे आप सवाल में। समझ गए? आप जब इससे कंपेयर करेंगे तो y कितना मिलेगा आपको? y मिलेगा, y तो कंपेयर कर दिया, p मिलेगा आपको 1 अपॉन रूट एक्स इससे कंपेयर करने पर, और ये मिल जाएगी पूरी वैल्यू आपकी q। ठीक है, देखो p मिल गया 1 बाय रूट एक्स, q मिल गया। अब लिखना सॉल्यूशन, फॉर्मूला सब सेम चल रहा है, y इंटू आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये जो मैं आपको मेथड जो आपको दिख रही है यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर, आप ट्राई करेंगे बच्चा लोगों कि इस वे में ही आपको सॉल्व कर। लिखने का तरीका आपका सब्जेक्टिव में ऐसे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो आप 2 लाइन में कर लो, 3 लाइन में सॉल्व आपका हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो ऑब्जेक्टिव था विद इन 3-4 स्टेप, 4 स्टेप में आपका आंसर खत्म।
कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन उसके लिए आपको सब्जेक्टिव वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, कहाँ कंपेयर करना, वो सब चीज़ें आपको इसका देना पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आई एफ निकालना पड़ेगा, एक ही पावर पी डी एक्स, यह हो गया पी मतलब 1/√x dx। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन ले लो, तो x की पावर हाफ ऊपर चली जाएगी तो x की पावर -हाफ हो गई। अब लगाओगे आप x की पावर n का फॉर्मूला, है ना, सॉरी, तो क्या होगा x की पावर n+1/n+1, तो -हाफ +1 मतलब क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो x की पावर हाफ डिवाइडिंग बाय जब हाफ करोगे तो वो हाफ 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आई एफ आ गया। फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दोगे, ये y इंटू आई एफ, ये पुट करा है आपने पूरा q इंटू आई एफ डी एक्स। सम से डरना नहीं है बेटा, आपने जहां डरा कि आपका सवाल खत्म। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पावर अलग अलग है, तो 1/√x, फिर वही चीज़ आ गई, ये √x ऊपर जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आपने यहाँ करा हुआ है, देखो ये करा हुआ है ऊपर, तो कितना आया था, 2√x आया था, तो यहाँ भी लिख दिया डायरेक्टली आपने 2√x। y को नीचे लेते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर ये फाइनल सोल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने करा है, सम पे लिख लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ओके, बाय। नेक्स्ट हम आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस मच। अब लगाओ दिमाग, तो इस सम में क्या दिख रहा है, इस सम में दिख रहा है अपने को सिंगल टर्म ऑफ x दिख रही है अपने को साहब, दिख रही है सिंगल टर्म ऑफ x। मैं दिखाता हूं, देखो ये रही अपने पास सिंगल टर्म ऑफ x। तो जब सिंगल टर्म ऑफ x होती है तो क्या करते हैं अपन निकालते हैं dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन सवाल को। ये अपना टारगेट होता है, कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है ना। तो निकालना क्या अपने को, dx/dy निकालना है, तो यहाँ से dy को नीचे लेकर के आ गए, इस पूरे नीचे से ले आए, शिफ्टिंग कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया अपन dx/dy का फॉर्म आ गया। अब क्या करना है, x की टर्म चाहिए, तो इनको सेपरेट कर लोगे, सेपरेट मतलब दिस अपॉन दिस, x अपॉन दिस, अलग अलग करोगे इनको, ये आपने सेपरेशन कर लिया। तो ये जो x/y की टर्म है पूरी, x अपॉन दी, इसको जब इधर लेकर के आओगे तो कितना प्लस का हो गया, और tan इनवर्स y/1 + y² एज इट इज। तो एक्चुअल में क्या है बच्चा लोगों ना, कि आपने को पता होना कि हमें करना क्या है। जैसे अपन लोग घर से बाहर निकले, झोला लेके निकले, आप बैग लेके, ये गाड़ी निकले आप 2 व्हीलर पे, क्या हमें कहीं जाना है, तो अगर पता है कि आपको शॉपिंग पे जाना है, कि स्कूल जाना है, कि कोचिंग जाना है, कि कहाँ जाना है, तो आपका टारगेट बराबर रहेगा ट्रैक। अब आप घर से बाहर पता नहीं कहाँ जाना कहाँ है, तो क्या करोगे आप। तो जब सम की जब शुरुआत यहाँ से थी, तो आपको यही क्लिक होगा कि सिंगल टर्म ऑफ x दिख रही है यहाँ पर, और जब सिंगल टर्म ऑफ x दिख रही है तो इस फॉर्म में लाना है अपने को। इस फॉर्म में लाना मतलब dx/dy चाहिए, तो ठीक है मैं निकाल दिया dx/dy अपने यहाँ से, है ना। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो इस टर्म को इधर ले आया, इस टर्म को इधर ले आया। अब जब सेपरेट करोगे, ये x/1 तो इसको राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया आपने, और इसको आपने राइट में रख दिया, ये इस फॉर्म में आ गया। जब फॉर्म में आ गया तो सोल्यूशन पता है पूरा अपने को, अपन क्या करते हैं सोल्यूशन के अंदर, फॉर्मूला लिखेंगे अपन केस नंबर 1 का, और केस नंबर 1 में सारे x और y को इंटरचेंज कर देंगे, तो आपको केस नंबर 2 का आ जाएगा। अदरवाइज आप रट्टा मारो तो बुलझ जाओगे, है ना। याद केस नंबर 1 से करोगे, p निकालोगे, p मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, q मतलब आपके पास पूरी टर्म यहाँ की हो गई, ये p आ गया आपके पास, q आ गया, है ना। अब जो सोल्यूशन था, तो केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में y इंटू होता था, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू हो जाएगा, यहाँ पर dx था तो यहाँ पर dy हो जाएगा। if था वहाँ पर e की पावर p dx था, तो यहाँ पर if क्या हो जाएगा, q dy, p dy हो जाएगा, समझ गए। p को पुटअप कर दो यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट करना है, 1/a² + x² फॉर्म लग जाएगा, तो कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 tan इनवर्स y, ये मतलब 1 है यहाँ पर, ये IF आ गया। अब इस IF को यहाँ पुट करना है दोनों जगह पर, इस Q को यहाँ पर पुट करना है। देखिए लीनियर फॉर्म में आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत शानदार फॉर्म होता है, इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम में आता है तो जरूर से करना है आपको, इसको जरूर से करना है, ठीक है ना। इन वैल्यू को पुटअप करा आपने फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर अब आप ध्यान से देखोगे तो
इस पूरे का डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। तो e की पावर tan इनवर्स, इसको पूरे हमने बाहर निकाल लिया यहीं पर पहले इसको। तो क्या करोगे आप, tan इनवर्स y को आपने टी पुट कर दिया, इसको tan इनवर्स y को आपने टिप टप कर दिया। तो क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड डी टी मिल जाएगा। तो क्या क्या हो गया देखो, ये हो गया t, ये e की पावर t, और ये dy और डी टी बन गया। अब यहाँ लगा दो आप बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड फंक्शन आइलेट। तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे आखिरी में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया आपका। तो लगाया था देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 e की पावर टी का e की पावर टी डिफरेंशिएशन और एक पूरा डी टी। e की पावर टी को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर टी आ गया। यहाँ पर c भी मत लगाना, c आपका लगा हुआ है पहले से फॉर्मूले के अंदर। इस i को यहाँ पर पुट कर दिया आपने, इसको i सपोज कराया अपन ने पूरे को, है ना, इस पूरे को अपन i सपोज करा हुआ है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू दिस मच, ये आपने यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दिया। समझ गया बात बराबर, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, tan इनवर्स y से डिवाइड कर दिया आपने पूरे को, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर c अपॉन आएगा e की पावर tan इनवर्स y, जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो इसमें आंसर क्या आएगा, x इज फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने पास में आंसर एग्जाम्पल का समय, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सम लिया आपने, साफ साफ दिख रहा है y की सिंगल टर्म है। y की सिंगल टर्म का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई कुछ टू क्यू के फॉर्म में है। कंपेयर किया, p मतलब हो गया tan x, q मतलब हो गया sec x। if निकालेंगे e की पावर p dx, p कितना है tan x है, तो e की पावर tan x हो गया, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan कितना होता है, या तो माइनस लॉग ऑफ cos x करोगे या फिर log ऑफ sec x भी चलेगा। तो log ऑफ sec x कर देंगे, बेटर रहेगा, ताकि e और log क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना मिल गया आपको यहाँ पर, sec x मिल गया। अगर आप दूसरा वाला फॉर्म करते हैं वो भी अपन देखते हैं उससे क्या आएगा आपको, वो भी समझ लो। मान लो अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला log ऑफ cos x का आया, पीछे क्यों गया भाई, ऐसे ही मुझे बॉल पेन चाहिए, ये रहा, है ना। अगर मान लीजिए आपने ऐसे किया होता है इसको इंटीग्रेट, अपन इंटीग्रेट किया होता e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ cos x किया होता। तो अब ये नेगेटिव वाले पावर ऊपर चली जाती, तो e की पावर क्या बनेगा, वो लॉग ऑफ cos x की पावर -1 होगा, है ना। ये IETF नहीं है, इनवर्स पावर एल्जेब्रा वाली है ये। तो e की पावर log 1/cos होता, और ये वैल्यू आपके वापस सेक में आती। तो अपन इतना इसको जलेबी जैसा घुमाएंगे नहीं इस सवाल को, है ना, कि आपने दे जलेबी जलेबी, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे, जो माइनस लॉग cos x है उसकी बजाय log sec x लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, जब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी, मैथऑप चैनल के वीडियो अच्छे देख के करोगे, अच्छे लेवल का मैथ्स करोगे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कैसे करना है। समझ गए, IF आ गया। अब कहाँ पुट करेंगे अपन, सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन कितना होता है, y इंटू आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी करते आ रहे हैं। अब एंडिंग पर आ गया पर इस वीडियो के अंदर आई एफ को sec x पुट कर दिया, क्यू भी sec x है, आई एफ भी sec x है, ये sec स्क्वायर x हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है, याद रखिए फॉर्मूला tan x प्लस सी। या तो यहाँ आंसर छोड़ दो, या आपका श्रद्धा लगे तो sec x से डिवाइड कर देना, जो भी आता है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोगों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं। मैं होपफुल रहूँगा कि इन दोनों वीडियो को करने के बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा, कंफर्म बात है केवल। और इनके सम्स को करने के बाद आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के कोई से भी क्वेश्चन उठा के देखें, आपको इजीली करने में कैपेबल रहेंगे। और इन वीडियो के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो जहां मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व किया है उनको भी आप ज़रूर से साथ में कर लीजिएगा। मतलब मैथऑप चैनल के उन वीडियोज़ को भी आप साथ में कर लेंगे, है ना। टेलीग्राम चैनल आपको दे रखा है, उसको आप लिंक करेंगे तो उसमें आपको टाइमली सारे आपको PDF फाइल आपको उसके अंदर मिलते जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करिए, फ्रेंड्स को शेयर आप जरूर से करिए, लोगों की हेल्प करिए,
आप लोगों की हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी भी हेल्प करेगा। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।